मैंने तुम्हें बताया था कि अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट नोटबुक कैसे बनाएं। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी 12th में कैसे कॉन्सेप्ट नोटबुक को बनाया था अकाउंट्स के लिए। देखो, एक बात समझो कि हर कोई ना यूनिक होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे बनाते हो। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो तुम इंक्लूड कर सकते हो, तुम्हें करने भी चाहिए अगर तुम्हें एक अच्छे खासे नोट्स बनाने हैं, एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर है तुम उसका नोट्स बना रहे हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करोगे ही। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारे, उस चैप्टर को डिवाइड कर लो टॉपिक्स में और सब टॉपिक्स में। कोई भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स है तुम्हारा, या कोई और चैप्टर है, पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, तुम उसको क्या करो, टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले पेज पे तुम्हें यही लिखना है कि तुम्हारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो तुम्हें कवर करने हैं। सिंपल सी चीज ये लिखना जरूरी है। तुम समराइज कर सकते हो पूरे चैप्टर को ताकि तुम्हारा कोई भी टॉपिक छूटे ना, और तुम्हें पता हो कि ये टॉपिक्स है, और उसके सामने तुम स्टार मार्क कर सकते हो हर टॉपिक के सामने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम्हें पता है जो तुम्हारा शेयर्स वाला चैप्टर है उसमें फोर फीचर वाला जो पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है। फोर फीचर इशू से क्वेश्चन बनते हैं, तो तुम वहां पे स्टार मार्क भी कर सकते हो कि इसकी रिविजन तो मुझे करनी ही करनी है। तो सबसे पहले चैप्टर को डिवाइड कर लो और अच्छे से एक, कहते हैं ना, माइंड मैप की तरह फ्लो चार्ट सा बना लो सबसे पहले पेज पे जब भी तुम शुरू कर रहे हो चैप्टर को। उसके बाद सेकंड चीज देखो, बुकिश लैंग्वेज मत लिखा करो। ये थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो, तुम बुक में से उठा के अगर मतलब तुम बुक थोड़ी ना पब्लिश करनी है हमें, तुम बुक की लाइनों को क्यों कॉपी पेस्ट करते हो। सब कुछ बुक में तो लिखा हुआ है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिखो। टीचर पढ़ा रहा है चाहे हिंदी में उतार दो, कोई नहीं कह रहा कि तुम इंग्लिश में लिखो। जिस तरह से तुम्हें समझ आ रहा है ना वैसे लिखो। तुम्हें जरूरी नहीं है इंग्लिश एक मतलब वर्ड टू वर्ड तुम्हें इंग्लिश लिखनी है, बुक की लैंग्वेज लिखनी है। जब बुक की लैंग्वेज लिखनी है तो बुक से ही पढ़ लो ना, नोटबुक में लिख के अपना भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, जिस तरीके से तुम्हें समझ आ रहा है ना वैसे लिखो ताकि तुम पढ़ो तो समझ सको। क्योंकि नोट्स देखो तुम किसी और के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे हो। तुम्हें समझ आने चाहिए तुम्हारे नोट्स, दैट्स इट। चाहे किसी और को आए या ना आए, तुम्हें आ रहे हैं ना समझ, बस इतना बहुत है। तो ऐसे अपने नोट्स बनाने, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर के नोट्स बन के, मान लो तुम्हारा कोई भी चैप्टर है, हम शेयर्स वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, सारे टॉपिक्स हो गए, तुमने लिख लिए, ठीक है, अच्छे से सब कुछ नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट नोट कर लिए, सारी जर्नल एंट्रीज नोट कर ली, दो तीन क्वेश्चंस भी तुमने कर लिए जो तुम्हें लग रहा था कि मुझे ये करने चाहिए, अलग है थोड़े, वो सब तुमने नोट कर लिया। अब 3-4 पेज तुम्हें छोड़ने हैं। अब ये 3-4 पेजेस मैंने क्यों छुड़वाए, देखो तुम्हें पता है कि जब भी हम पहली बार चैप्टर करते हैं तो वो अच्छे से नहीं होता, मतलब उतना अच्छे से नहीं होता ना। 3-4 बार जब उसकी रिवीजन कर लोगे तुम, जितना अच्छे से तब आता होगा। पहली बार जब तुमने उसको पढ़ा था उतना अच्छे से तो नहीं आता होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने स्किप कर दी होंगी, छोड़ दी होंगी। और तुम्हें पता है ना अकाउंट्स में कई सारी चीजें में क्वेश्चन से समझ आती है। कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें पता लगता है क्वेश्चन से। कुछ ट्रिक्स होती है जो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ही पता लगती है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ही पता लगती है। वो बुक में नहीं लिखी होती, वो हमें खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। टीचर बताता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो जब ये सब कुछ मिक्स हो जाता है ना, हमने नोट्स में तो सब कुछ लिखा नहीं, पहली बार में तो नोट्स इतने परफेक्ट नहीं बनते, देखो किसी के भी नहीं बनते। ये 3-4 पेजेस छोड़ने का ना यही मोटिव है कि तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया, कोई भी तुम्हें नई बात पता चल रही है जो तुम्हें पहले नहीं पता थी, कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें ऐड करना है, इन 3-4 पेजेस में कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका बाद में बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो मतलब 3-4 ये जो पेजेस छुड़वाए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कभी भी रिवीजन करोगे तुम्हें कुछ नई बातें पता लगेंगी, और ये गारंटी है पता लगेंगी। कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नई कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता लगेंगे, छोटे छोटे, जो तुम्हारी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखे थे लेकिन तुम्हें लगा था अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ तुम्हें इसमें नोट करना है ताकि एग्जाम टाइम में तुम रिवीजन कर सको। बाद में सोचते रहते हो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ लिखा था, कहीं भी लिखा ही नहीं था। फिर सोचते हो ऐसा क्वेश्चन मैंने करा था, सर ने बताया था इसमें ऐसे भी हो सकता है लेकिन अब मुझे याद नहीं है। तो अच्छा है कि हम सब कुछ नोट कर ले। ये 3-4 पेजेस छोड़ने का बस इतना सा मोटिव है। 3 छोड़ो, 4 तुम्हारी मर्जी है, 2 छोड़ लो, ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के बाद तुम्हें ये छोड़ने हैं पेजेस, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करना है।
नेक्स्ट अब नोट्स में ये चीज़ें तो तुम्हें नोट करनी ही करनी है। सबसे पहले जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज होते हैं, ओके, मतलब अकाउंट्स में इतने ज़्यादा भी फॉर्मूलाज नहीं होते, ज़्यादा तो जर्नल एंट्रीज होती है, बट कुछ तो होते हैं ना, तो वो तुम्हें सारे के सारे नोट करने हैं अच्छे से। फॉर्मेट्स, हर किसी चीज़ का जर्नल का फॉर्मेट नोट करो। बस जर्नल का तो सबको आता है, बट तुम्हें करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट करो, हर किसी का, कोई भी कैपिटल अकाउंट बना लो, हर किसी चीज़ का फॉर्मेट तुम्हें नोट करना ही करना है, चाहे तुम्हें भले ही आता हो। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं, थ्योरी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारे टीचर कहते हैं इसको अंडरलाइन कर लो, बुक में मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम पराग सर से भी पढ़ते होगे, तो वो जो पॉइंट्स लिखवाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सर कहते हैं ना कि इसको स्टार मार्क कर लो, इस पॉइंट को मार्क कर लो, कहते होंगे, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा। तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तुम अपने नोट्स में नोट करोगे, ताकि तुम एग्जाम टाइम पे अच्छे से सब कुछ एक साथ तुम्हें मिल जाए और अच्छे से रिविजन कर सको। अब कुछ डेट होती है, कुछ सेक्शन होते हैं, एक्ट होते हैं ना, जैसे कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इनकी डेट और सेक्शन तुम्हें नोट करने हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं थ्योरी की जो तुम्हें नोट करनी पड़ती है। तो ये थ्योरी की मैं बता रही हूँ कि थ्योरी में तुम्हें ये सब नोट करना है। और डिफरेंसेस, देखो थ्योरी में तुम्हारे डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, या फिर एक एक मार्क्स में तुम्हें एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इनसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिफरेंसेस जो भी हैं, तुम डीके फॉलो करते हो, टीएस फॉलो करते हो, या कुछ कोई भी बुक तुम फॉलो करते हो, तुम्हारे स्कूल वाले जो भी फॉलो कराते हैं, तुम क्या करो, डिफरेंसेस कर लो अपने नोट्स सारे के सारे जितने भी तुम्हारी बुक में दिए हैं। अब देखो हर बुक में ना डिफरेंसेस सेम ही होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स इसकी अलग है तो 2 पॉइंट्स इस बुक में अलग होंगे। तो उनको तुम क्या करो, मर्ज करके एक ही जगह पे लिख लो अपने नोट्स में। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? कि डिफरेंसेस है, मान लो डीके गोयल में 10 पॉइंट दे रखे हैं किसी भी डिफरेंस के, और टीएस ग्रेवाल में भी 10 पॉइंट दे रखे हैं। मैं सिर्फ ये एग्जांपल ले रही हूँ। और डीके में 8 पॉइंट और टीएस में 8 पॉइंट, दोनों के सिमिलर है, लेकिन 2-2 पॉइंट वो अलग है, कुछ अलग यहाँ पे बता रखा है, इन्होंने कुछ अलग बता रखा है। तो उन दोनों को तुम्हें जो भी याद करने हैं ना, या फिर तुम सबको एक साथ अपने नोट्स में लिख सकते हो, ताकि तुम्हें एग्जाम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तुम्हें सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए और सब कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं होती। तुम सिर्फ पढ़ लो डिफरेंस का। मान लो क्वेश्चन आ रहा है कि ये थ्योरी में क्वेश्चन आ रहा है कि इसका डिफरेंस बताओ, कोई भी डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा, तो जरूरी नहीं है कि तुम 10 के 10, 12 के 12 पॉइंट लिखोगे, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। एक एक मार्क्स में क्वेश्चन तो बन सकते हैं ना, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी क्वेश्चंस है ना, उनको अलग अलग सिंबल से मार्क करो। इसका क्या मतलब है? देखो स्टार बना सकते हो तुम, सर्कल कर सकते हो तुम, 1 लिख सकते हो तुम, मतलब जो भी तुम्हारा सिंबल है, मर्जी तुम्हारी है, कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चंस को मार्क करो। ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हारे टीचर ने बताए कि इम्पोर्टेंट है, उनको मार्क कर लो अलग सिंबल से। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम जब भी सॉल्व करते हो ना, तुम्हें मुश्किल लगते ही लगते, तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, तो ये भी तुम्हें किसी और सिंबल से ऐसे क्वेश्चंस को भी नोट कर लेना है। समझ गए ना? कोई क्वेश्चन है कि भाई तुमसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ था, उसको मार्क कर लो। तुमने पहले करा था, मेरे को इस चैप्टर के 5 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, उनको मार्क कर लो। और क्वेश्चन को तुम नोट भी करना। तुम डीके गोयल फॉलो कर रहे हो या टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर अपने नोट्स में लिख लेना। ये जो 3-4 पेजेस छुड़वाए हैं ना, इनकी बात कर रही हूँ मैं, इन्हीं में लिखना। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिस क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। हमारे टीचर्स भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन कर लो। हमारे टीचर्स बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके अंदर। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें लगते हैं। शेयर्स वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन है, उसमें पॉलिसी कैरियर भी आ रहा है, पॉलिसी एडवांस भी है, फोर फीचर भी है, री इशू भी है, सब कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना तुम अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। क्वेश्चन उठाने की जरूरत है, सिर्फ नंबर। डीके का टीएस का दोनों फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक है, मतलब तुम अपनी बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, ताकि रिवीजन करते टाइम तुम उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सोल्व करो। बस ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेसिक से है, नोट्स तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नोट्स खुद के होने चाहिए। अगर दूसरे का ले रहे हो ना, तो वो नोट्स नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये, वो एक तरह से बुक ही होती है, समझ लो कि दूसरे ने तुम्हें बता दी। टीचर के नोट्स भी अगर तुम ले रहे हो ना, तो वो भी बुक ही मानी जाती है कि टीचर ने तो लिख के दी है, तुमने थोड़ी ना करी है।
तो नोट्स खुद के बनाओ, दूसरों के नोट्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, हर कोई इंडिविजुअल यूनिक होता है, अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं सब लोग। ये पॉइंट्स है, तुम इनकी हेल्प ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना।